जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों आपका 70th बीपीएससी जो है ये 13 दिसंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है। कुल मिला के आखिरी के आपके पास में 35 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है। और इस समय पे भैया कैसे पढ़े ताकि आपका जो प्री एग्जाम का कट ऑफ जो है वो निकल जाए, ठीक है। क्योंकि इस बार देखो आपका पोस्ट भी बहुत ज्यादा है, 2000 से ज्यादा पोस्ट है, तो मतलब एक बढ़िया मौका है बीपीएससी 70th बीपीएससी निकालने का। मतलब देखो आखिरी समय पे एक आपको एक फिक्स्ड स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना पड़ेगा ताकि कट ऑफ जो है वो निकले। सब कुछ जो दे रखा है एवरीथिंग अंडर द सन, अगर उसको पढ़ने लग जाओगे, उसको पढ़ने चले जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो बीपीएससी का प्री है इसमें आपका एक ही पेपर होता है, ठीक है। पैटर्न समझ लो, एक ही पेपर है आपका जीएस का, कोई सीसेट वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई सीसेट वगैरह नहीं है। जीएस में आपके 150 जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर आपका हो गया 150 मार्क्स का, ठीक। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव आपका नेगेटिव मार्किंग भी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो मतलब अंधे तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। कैलकुलेटेड गेस, कैलकुलेटेड अगर कोई आपको तुक्का लगाना तो लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें पिछले सालों का कट ऑफ कितना जाता है। अब देखो पिछले सालों के अगर एक एवरेज कट ऑफ की बात करें, मतलब अगर हम 69 वगैरह की बात करें तो 91 क्वेश्चन के आसपास जो है आपको जो है कट ऑफ देखने को मिलेगा। कभी कम चला जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे 91 के आसपास हम रीसेंट वाला मानेंगे। और इस बार 70th बीपीएससी है क्योंकि पोस्ट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, काफी बच्चों ने आपका फॉर्म भी भरा है, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ जो है थोड़ा और ज्यादा जा सकता है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है जोड़ के ही चलना, ठीक। कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि 150 क्वेश्चन में अगर आपको कट ऑफ निकालना है, प्री का कट ऑफ निकालना है, तो कितने क्वेश्चन हम लोग तैयारी करके जाएं। देखो अगर कोई बच्चा कहे मैं 150 में 150 पढ़ के जाऊं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है तो ठीक है, ठीक है, वैसे मैं उसको भी सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप लोग 1 साल से कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो और आपको प्री निकालना है, 150 में आपको जो फोकस करना है वो करना है आपको 110 से 115 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। बस इतना ही आपको फोकस करना है, इतना फोकस करो। इसमें आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे, कुछ गलत हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग मार्क्स कटेंगे। तो कुल मिला के 110 115 करना है। और आपको क्वेश्चंस का टारगेट कितना रखना है कि 95 क्वेश्चन नेट में आपके क्या हो, सही हो, मतलब नेगेटिव मार्किंग हटा के, मतलब इतना तो करना है। अब ये कैसे होगा, क्योंकि 91 मैंने बताया 91 क्वेश्चन कट ऑफ जाता है, तो 3-4 आपको ज्यादा करने हैं 95, ठीक है, 95 के आसपास आपको टारगेट रखना है। अब अगर 95 ही सोच के जाओगे, पूरे का पूरा 95 नहीं सही हो सकता। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा पता नहीं कहाँ से आ गया होगा, कुछ गलत होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कुछ गलत कर दोगे और नंबर कट जाएंगे। तो 95 अगर लाने तो इतने क्वेश्चन तो आपको टारगेट करने हैं। अब कैसे करा जाए, देखो कुल मिला के बात ये, सबसे पहले जो देखो जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो हो गया आपका हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री से आप ये समझो 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं बीपीएससी में। तो इसमें एक चीज मैं अच्छी और बताऊं, 30 क्वेश्चन में जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बताए कितने होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन होते हैं आपके 20 क्वेश्चन। बाकी देखो ऐसे समझो, एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न। एंशियंट का एवरेज मान लो कभी ऊपर नीचे हो सकता है 5, मिडीवियल के 5 और मॉडर्न के 20। तो हिस्ट्री सबसे ज्यादा फोकस करना है। और हिस्ट्री में क्या सबसे ज्यादा फोकस करोगे, जो क्वेश्चंस के आस से हमें दिख रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। अब कोई बच्चा होगा जो भी आखिरी के 15 दिन सिर्फ एंशियंट ही पढ़ लेगा, भाई उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा, पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये इसी वजह से आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना, तो पहला हिस्ट्री हो गया। फिर हम देखें करंट अफेयर्स, दूसरा करंट अफेयर्स तो भैया बहुत जरूरी होता है। करंट अफेयर्स से आप ये समझो 30 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने हैं, ठीक है। इसमें अगर 5 क्वेश्चन आप उसके भी जोड़ सकते हो, इकोनॉमी के भी 5 क्वेश्चन जोड़ सकते हो, जो यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। और 5 क्वेश्चन जो है आप बिहार स्पेशल, जो बिहार में भी घटनाएं घट रही होंगी, तो टोटल समझो 40 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, ठीक है।
पिछले 8 महीने करके जाना सफिशियंट है। 40 में बताएं, आप अगर 8 महीने करके जाओगे 40 में 30 से 35 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। 8 महीने करके जाओगे 30 क्वेश्चन तो कर ही लोगे आराम से सॉल्व करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो हिस्ट्री हो गया। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें? हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मेन चैनल पे पूरे इसकी पापा वीडियो आ जाएगी करंट अफेयर्स की, जितनी आपको ज़रूरत है। आप मंथली भी पढ़ सकते हो, मंथली पीडीएफ होती है, आप उसको भी ले सकते हो। अभी मैं आगे बता दूं कैसे लेना है। पीडीएफ ले सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। 3-3 घंटा पढ़ो, तो अगर 3 घंटा 2 दिन दोगे तो 1 महीने की पीडीएफ जो है कंप्लीट हो जाएगी और करंट अफेयर्स पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, तो पहला हिस्ट्री हो गया, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा हो गया आपका साइंस। अब साइंस से भी बताएं 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 25 से 30 मान लो आप लोग। ठीक है, 25 से 30 मान लो, तो साइंस को भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो फिर जो ध्यान देना है सबसे ज़्यादा वो है आपका बिहार स्पेशल पे। किस पे देना है? बिहार स्पेशल पे। बिहार स्पेशल से आपके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं कि भैया बिहार का भूगोल कैसा है, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, तो इस पे ध्यान देना है। फिर मैं अगर आपको बात करूं, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, देखो प्री में सीसैट नहीं है, लेकिन जो जीएस का पेपर है उसी में आपका मैथ्स एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन। ये उनके लिए जिनको मैथ्स वगैरह अच्छे से आती है। ठीक है, जिनको नहीं मैथ्स से डर लगता तो वो छोड़ दो, लेकिन तब भी जिनको नहीं भी आता वो भी 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसान होता है। 10 क्वेश्चन ये हो गए। अब जरा मैं आपको जोड़ के बताता हूँ कितना आपका हो रहा है। 30 क्वेश्चन हिस्ट्री हो गए, करंट अफेयर 40 बता दी, लेकिन 30 मानो, मतलब हम लोग 30 ही मान रहे हैं कि हम लोग करके जाएंगे, क्योंकि 8 महीने करके जाना है। अगर पहले से पढ़ लो 12 महीने का करंट अफेयर आता तो बहुत बढ़ गया, कर जाना। नहीं आता तो 8 महीने कर जाओ, तो 8 महीने में आपको 30 मिल जाएंगे। 30 हो गया। साइंस के 30 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद में मैंने बताया मैथ्स के 10 क्वेश्चन हो गए, और बिहार स्पेशल के आपके हो गए कितने? 20 क्वेश्चन बताए। तो अगर आप इसी को जोड़ोगे तो कितना बन रहा है? 60, 90, 100, 120 क्वेश्चन बन जा रहा है। 120 क्वेश्चन यहीं से मिल जा रहा है। अब आप कहोगे कि यार हमें मैथ्स नहीं करना, ये हमें बिहार स्पेशल नहीं आता, कुछ लोग के साथ ये भी होता है, तो आप क्या कर जाओ, उसकी जगह पे फिर आप भैया पॉलिटी कर लो। ठीक, पॉलिटी कर लो, बिहार स्पेशल या मैथ्स की जगह। पॉलिटी से भी 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, या पॉलिटी में भी डर लगा तो इकोनॉमी कर लो, उससे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सब कुछ नहीं पढ़ के जाना है। अभी सब कुछ पढ़ के जाओगे दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। सिलेक्टेड पढ़िए, सिलेक्टेड में क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री तो जरूरी है, हिस्ट्री पढ़ लो। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट मिडीवल अगर नहीं समझ में आया छोड़ दो, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आगे क्या कहते हैं कुछ दिनों में वीडियो में बना के बता दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉडर्न हिस्ट्री उठाओ। करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, साइंस डेली पढ़ना है। साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट है हर जगह पूछा जाता है। यूपीएससी में क्या होता है ना, यूपीएससी में साइंस से नहीं टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है। लेकिन यूपी पीसीएस हो गया, आपका बीपीएससी हो गया, इन सब में साइंस है, बाकी सब पीसीएस में। तो ये पढ़ो, बिहार स्पेशल, मैथ्स और पॉलिटी मैंने आपको बताया। अगर मैथ्स नहीं आती तो पॉलिटी कर लो मैथ्स की जगह। या आपको अगर ऐसा हो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से आती है या इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से आती है, तो इनमें से किसी सब्जेक्ट को हटा के आप वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी कर सकते हो। इससे भी देखो आपको बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन के आसपास इससे भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब इनमें से आप कुछ भी हटा सकते हो, बिहार स्पेशल या मैथ्स में से। पहले के 3 ये जो बताया ये तो करना ही है, इस हिसाब से करोगे आराम से कट ऑफ निकलेगा। 120 क्वेश्चन तो मैंने यहीं पे जुड़वा दिया। मान लो मैथ्स की जगह, मैथ्स नहीं आता 10 घटाओ 110, 15 पॉलिटी का जोड़ लो तो 125 हो गया। तो ऐसे करना है, सिर्फ कहने मतलब 5 चीज़ों पे फोकस करो और दबा के फोकस करो। ये जो बताया ये सबसे बढ़िया है, कोई दिक्कत हो बाकी पॉलिटी ले लो उनकी जगह पे, या वर्ल्ड ज्योग्राफी ले लो, आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक, अब आखिरी में देखो एक समस्या ये होगी, पढ़े कहाँ से? अब बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ोगे, जो पहले पढ़ते आए हो मोटी मोटी बुक्स, उसके आपके नोट्स बनाने में समय लगेगा। इसीलिए हमारा आप सिलेक्शन मटेरियल ले सकते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, एकदम क्रिस्प आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट, जितना प्री के लिए जरूरी है, प्री का फैक्ट, तो हमारा सिलेक्शन मटेरियल आपको मिल सकता है इन नंबर पे कॉल करके। बीपीएससी की हमारी टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी है, या आप हमारा पूरा कोर्स भी ले सकते हो। ठीक है, बीपीएससी का, जिसमें आपको सिलेक्शन मटेरियल भी मिल रहा है। ठीक है, सिलेक्शन मटेरियल भी मिल जाएगा, मतलब नोट्स फॉर्म में सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स का। फिर पेड क्विज, पहले सिलेक्शन मटेरियल से आपको सब याद हो गया, फिर रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, पेड क्विज, फिर टेस्ट सीरीज लगा लो, तो पूरा सिलेबस जो है 360 डिग्री कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर पे कॉल करके। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ये मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।